सोरठा तुलसी देखी सुबह सो भूलहि मोड़ न चतुर नर सुंदर के की पेखु वचन सुधा सम आसान हाही। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर की को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी की मापी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब विन्ही जनाए, कहूँ कौने श्री लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावाऊँ तू ही दारुण, दोष घटाई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यार हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमी जिमे तापसु कथाई उदासाती, मिति मिंद्र पही उपज विश्वासा। देख सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तपस भग ध्यानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता तो ही राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान करने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। मुनि नृप सुनी नृप बोले पुनि, सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। दोहा। आदि सृष्टि उपजी जभी, तब उत्पत्ति भे मोरी। ए नाम एक तनु हेतु, तेहि देह ना धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि अचरजु करूँ मन माही, सुत तब ते दुर्लभ कछु नाहे। तब बलते जगत सुजाई विधाता, तब बल विष्णु भई परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तब बल शंभु करहि संघारा, तब ते आगम ना कछु संसारा। भई वो नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपी के बल से रुद्र संसार संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करी निरुपम वीरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित अचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिरता और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी मही तपस बस भयु, आपन नाम कहन दबलयु। कह तपास नृप जानू, तुही किन्ने हूँ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वो मुझे अच्छा लगा। सोटा। सुनो महेश असी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कह ही नृप मोहि। तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तो पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिया राजा, कहिया ना अपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज, सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। ही राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी ताद तऊ सहज सुधाई, प्रीति प्रीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव। मन माही सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन्नी विधि नाना।
अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पथ रत कर ताल मोरे। प्रभु हुई तथापि प्रसन्न, बिलो की मांगी अगम वर होऊं आसो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गया है। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। दो जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख सहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तपास न पैसे ही हो करन एक कठिन सुनु सो कलु तू पद नाही सीसा। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब बल प्रीप सदा बरिहारा, तिन्य के कोप न को रखवारा। जो प्रन्न बस करहूँ नारेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कहो नेहु काला। ब्राह्मण कुल में जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शेहु रावो वचन सुनि तासो, नाथ न होई मोर अब नासो। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याण। राजाओं उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। दोहा। एवं मस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी। बिलप हमारा भुलाओ, निज कहूँ त हम ही ना खोरी। एवं मस्तु ऐसा ही वो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते में तो ही बढ़ जाऊं, राजा कहे कथा तव परमा काजा। छठे श्रवण यह भरत कहानी, नाश तुम्हारा सत्यम अंबानी। ये राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकट अथवा द्विज श्रापा नाशे, तोर सुनु भनु प्रतापा आए। आन उपायो निधन तब नाही, जो हरि हर को पे मन माही। ये प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाद पद गई नर भाषा, द्विज गुरु गोप कहूँ को राखा। राखाई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग डरता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई नहीं बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दुआ। हो ही बिर बस गवन विधि कहूँ, क्राप करे सो तुम तजी दीन दयाल निज हेतु ना देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो निब विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। यह एक अति सुगम उपाय तहाँ, परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, आज संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस प्रकार भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सरलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाईता है।
मम आधीन जुगृति नृप सोई, मोर जाब तब न करना हो, यह जो लगे अरु जब ते भयहूँ कहूँ के ग्रह ग्राम ना गयो। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊँ तब होई आका जो बना, आई असमंजस आजू। सुनिए महेश बोले ओम मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर कही गिरी, निज सिरनी सदा तरण धरही, जलधि आघात मूली भन बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। आकाश समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है।